और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को कुछ खड़े हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो गए थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें यहाँ नहीं चलना, हमें और कहीं चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी तो नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के ज़हन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजड़ा हुआ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला था, जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी। वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा खा रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच-बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने से वो काफी बहुत दूर पिछड़ गया होगा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, सालों साल पहले मैंने आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया था। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिर कर मर गई थी। कुछ दिन तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ भी तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उसमें से कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फसलों के बगीचे लगवा दिए और यहाँ यह सब काम अच्छा चल पड़ा। उस समय मैं आसपास के हजारों गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस भैंस की मौत न हुई होती, लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर आप तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत करे आसानी से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं था कि मेरे अंदर काम करने की कुछ क्षमता और कुछ मैं कर सकता हूँ। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करने के बजाय उससे बहुत ज्यादा पकड़े रहते हैं और उसे अपना बिजनेस बना लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। दाल रोटी खाना, भोजन के साथ साथ जमीन आसमान में चलने की इच्छा भी रख सकते हैं। इसलिए कभी भी आप खुद को छोटा मत समझिए, अपने आप को हमेशा बेहतर बना कर रखें। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपके बेहतर जीवन जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है